हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौगिक आहार क्या है। ठीक है, इसे रीड करेंगे। और एक योगी के अनुसार आहार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करें इससे पहले हमें इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट रखती हूँ। और इसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करना है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 50 लाइक्स होंगे तो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रखे हैं मेरे चैनल पे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें कि आपने टारगेट को पूरा किया है, तो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। चलिए रीड करना शुरू करेंगे। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर का, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। समझते हुए चलेंगे, वीडियो को अंत तक धैर्य से देखेंगे। ठीक है, तो यौगिक आहार के बारे में आपसे पूछा जाता है, क्या होता है ये, और भोजन कितने प्रकार का होता है योगी के अनुसार। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो योग के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं योग के लिए, उनकी बात हो रही है। उनके अनुसार योगी का आहार क्या है, रीड करना शुरू करेंगे। एक साधक यहाँ से यम नियम अर्थात अष्टांग योग के साधनों को अपनाता हुआ यौगिक क्रियाओं को करता हुआ समाधि अवस्था में पहुँचता है। ठीक है, थोड़ा सा योगी के बारे में आपने बता दी। यहाँ पर समाधि के माध्यम से साधक अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। अंतिम लक्ष्य क्या होगा किसी योगी का? परम पिता परमेश्वर से मिलन। ठीक है, यानी कि गॉड से मिलना उसका लक्ष्य होता है। तो वो किन चीज़ों से होकर गुजरता है? योगिक क्रियाएं करता है। ठीक है, और यम नियम अष्टांग योग को अपनाता है, तब जाके वो समाधि अवस्था तक पहुंचता है। आपने बहुत सारे योगियों को देखा होगा, तपस्या करते करते वो कभी जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हर एक योगी का अपना तरीका है समाधि लेने का। समाधि यानी अपने जीवन का अंत करने का, परमात्मा से मिलन का। आगे इसमें योग साधना रूपी इस कठिन तप में जहाँ साधक का दृढ़ निश्चय, साधना रूपी कर्म वचन तथा कर्म की पवित्रता उसका साथ देती है, ठीक उसी तरीके से जो उसके शरीर का स्वास्थ्य है वो भी बहुत अधिक उसका साथ देता है। ठीक है, जब तक किसी योगी का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वो अपनी तपस्या में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना वो साधना कर पाएगा। तो उसकी उचित कार्य क्षमता के लिए आवश्यक है उसके शरीर का स्वस्थ होना। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर शरीर की स्वस्थ एवं निरोग बनाए रखने के लिए उचित आहार बहुत महत्व रखता है। ठीक है, योगी को ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जो उसकी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण रखे, यानी उसके मन पर नियंत्रण रखे, संयम रखे। योगी के लिए यहाँ से योगी के लिए अनिवार्य है कि चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण रखने करने के कार्यों को अपनी दिनचर्या का आधार बनाए। भोजन के संबंध में हमने एक साधारण व्यक्ति के बारे में सुना है। ठीक है, उसका भोजन कैसा होना चाहिए। देखिए, भोजन जो है सात्विक होता है, राजसी होता है, तामसी होता है। इसके बारे में बताऊंगी कौन सा राजसी होता है, कौन सा सात्विक होता है और कौन सा तामसी होता है। बने रहिए। तो हमने एक साधारण व्यक्ति की आदतों का वर्णन तो किया है। ठीक है, जिसमें कि हम जानते हैं जो व्यक्तियों का भोजन होता है वो सात्विक, राजसी और तामसी होता है। परंतु योगी को अपना भोजन के संदर्भ में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो खान पान का व्यक्ति के तन मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे भोजन खाओगे वैसा मन पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से रीड करेंगे, एक योगी का विशेष रूप से आहार ऐसा होना चाहिए जो उसकी योग साधना तथा उसके निहित उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सहायता करें। तो भोजन कैसा होना चाहिए किसी योगी का? योगी अथवा साधक को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसके स्वभाव, आयु, लिंग, शरीर की आवश्यकता और दिनचर्या के अनुकूल हो। गॉट इट? ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, शरीर की आवश्यकता के अनुसार करें, आयु के अनुसार करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भोजन के लिए यह नियम योगी के साथ साथ सर्वसाधारण पर भी लागू होता है कि भूख से अधिक ना खाएं, यानी कि कम भोजन करें। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ निकल आया। पहला था आयु, स्वभाव, लिंग आदि के आधार पर, शरीर की आवश्यकता के आधार पर ही भोजन करें, उसके अनुसार ही भोजन करें। दूसरा हमने पॉइंट निकाला कम भोजन करें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल रहा है संतुलित आहार करें। अब संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट, जिसमें कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो शरीर की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा भोजन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? योगी को राजसी तथा तामसिक भोजन से सदैव परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसमें अधिक, देखिए, राजसी भोजन में क्या होता है, शीघ्र पचता नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक मिर्च मसाले होते हैं राजसी भोजन में। ठीक है,
और जिसके अमाशय आमाशय यानी कि पेट में जलन शुरू हो जाती है। और तामसी भोजन कौन सा होता है? बासा, जो हानिकारक होता है शरीर के लिए, उस भोजन को आप कहेंगे तामसी। तो मन में तामसी वृत्तियाँ जन्म लेने लगती है अगर आप तामसी भोजन करेंगे, ठीक है। व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा, निकम्मा, दुष्ट प्रवृत्ति वाला बन जाएगा। तो आपको भोजन कैसा करना चाहिए? राजसी और तामसी से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के भोजन से आपको भोजन करना चाहिए सात्विक। सात्विक क्या होता है? जिसमें अधिक मिर्च मसाले नहीं होते, शुद्ध होता है, शरीर के लिए स्वस्थ होता है। इसको रिवाइज भी करेंगे दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। 5th पॉइंट है यहाँ पर, योगी अथवा साधक को ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए जो उसकी योगिक क्रियाओं में बाधक बने, ठीक है, यहाँ साधना में। जो निंद्रा लाए, चर्बी बढ़ाने वाला काम करे, उसकी कामेंद्रियों में उत्तेजना पैदा करे, तो ऐसे भोजन से एक योगी को दूर रहना चाहिए। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा, उसके स्वभाव, लिंग और शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। तीसरा, संतुलित आहार करना चाहिए। चौथा हमने पढ़ा, राजसी और तामसिक भोजन से दूर रहे व्यक्ति, ठीक है, या फिर योगी। इसके बाद है यहाँ पर, आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए जो आपकी योगिक क्रियाओं या साधना में बाधक बने। क्लियर हुआ? तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। भोजन के प्रकार भी आपको बताऊंगी योगियों के अनुसार। आगे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में और इसको दे रखा है कि भोजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। देखिए, योगी को केवल सात्विक और सुपाच्य भोजन ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह आहार को कब और किस रूप में ले, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम पहला पॉइंट। एक योगी अथवा साधक को निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए, यानी कि टाइम से भोजन करें, यानी कि दिन में कभी भी भोजन कर रहे हैं तो ये तो साधारण व्यक्ति के लिए भी उपयोगी और उपयुक्त नहीं है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर, योगी को दिन में 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दिन में कई बार खा रहे हैं तो उससे क्या हुआ, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। थर्ड है, भोजन सदैव शांत चित्त और एकाग्र होकर कंसंट्रेशन के साथ शांत मन से करना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पर, भोजन से पहले पानी पी लेना चाहिए। खाना खाते खाते कभी पानी आपको नहीं पीना चाहिए, वो हानिकारक होता है, ठीक है। खाना खाने के बाद भी कम से कम कई घंटों तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद। और दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो देखिए, ये वही सारी नॉर्मल बातें हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति पर लागू होती हैं, ठीक है। अगर ये साधारण व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए पूछ ले तो आप तब भी यही चीज़ें लिखेंगे उसमें। अगर योगी का भोजन कैसा होना चाहिए तब भी यही चीज़ें लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। भोजन में कच्ची सब्जियां होनी चाहिए सलाद के रूप में, ठीक है। साधक को सदैव ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और सब्जियों को ना धोकर काटना चाहिए, ठीक है। काटने के बाद अगर आप धोएंगे तो क्या होगा, उसके पोषक तत्व निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जियों को धोइए, उसके बाद ही काटिए। 7th है, साधक अधिक पकी हुई सब्जियों का प्रयोग ना करें। ज़्यादा पकने से भी क्या होता है, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई इतना ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है, सॉरी, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे प्रैक्टिकल रिलेटेड भी वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। और एसएस स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ भी आपको कंटेंट देखने को मिलता रहता है। 9वां है यहाँ पर, भोजन जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ये भी आपको पता है, कोई नई चीज़ इसमें मैंने नहीं बताई। बिना भूख के भोजन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आदत आपको हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, और भूख से कम खाना लाभदायक है। तो कहने का मतलब है आप इनमें से पॉइंट निकाल सकते हैं और इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। देखिए 11वां है यहाँ पर, योगी को चाहिए कि दोपहर का भोजन के पश्चात आप बाई करवट से सो जाएं, मतलब लेट जाएं, जिससे कि आपका खाना जल्दी से पच जाए। ये एक तरीका है अपने फूड को डाइजेस्ट करने का। 12th है यहाँ पर, रात का भोजन सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पूर्व अवश्य कर लें, ठीक है। खाकर बिल्कुल सोना नहीं चाहिए एकदम से, 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। भोजन के पश्चात टहलना भी चाहिए आपको, ठीक है। सारी वही चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं। जहाँ तक संभव हो सके मौसम के अनुसार ताज़े फल सब्जियाँ खाने चाहिए। और 14 है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि योगी को तामसी और राजसी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए दिखा देती हूँ आपको क्या पढ़ा हमने। योगी के जीवन के बारे में थोड़ा सा हमने समझ लिया कि उनका जीवन कैसा होता है, कैसे साधना वो प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करना उनका अंतिम लक्ष्य होता है। और इसमें
उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएगा। ये तो हर व्यक्ति पर बात लागू होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, भोजन कैसा होना चाहिए, ये सब हमने पॉइंट्स पढ़े। यहाँ पर देखिए कितने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मान लीजिए इसमें से आपको 14 में से कम 10 भी याद रह गए तो आप अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ेंगे हम भोजन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ फूड, फटाफट से। तो देखिए व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, व्यक्ति के उन्हीं गुणों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया जाता है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे सबसे पहला हम भोजन का प्रकार, सात्विक भोजन किसे कहते हैं। सबसे अच्छा भोजन सात्विक भोजन होता है। ऐसे भोजन में मिर्च, मसाले, खट्टे पदार्थ, तले हुए, ज़्यादा पके हुए नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये सभी पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। भोजन ज़्यादा गर्म अथवा ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और वो हानिकारक होता है। अगर आप ज़्यादा गर्म खाना खाएंगे वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर आप ज़्यादा ठंडा खाना खाएंगे वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो सात्विक भोजन बिल्कुल शुद्ध होता है, ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता जो कि आपके शरीर को हानि पहुंचाए। सात्विक भोजन से जीवन सुखमय और आनंदित होता है। अब इसके लाभ देखिए यहाँ पर आगे। शरीर निरोग हो जाता है और शक्तिशाली बनता है। मन जो है वो चंचलता को रोक लेता है। मन की चंचलता इससे रुकती है ऐसा खाना खाने से। काम वासना हो गई, भोग विलास में आपका मन नहीं लगता। ठीक है, ऐसा भोजन अगर आप करते हैं तो, और आपकी रुचि जो होती है, ठीक है, और आपके मतलब थॉट्स जो है ना वो इतने प्योर हो जाते हैं ऐसा भोजन करने से। और यह भोजन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श माना गया है। अब आपको सात्विक भोजन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी मिल जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, हरियाणा की सीआरएसयू से, एमडीयू से, या फिर जो बाकी हैं सीबीएलयू, आईजीयू, कुरुक्षेत्र, ठीक है, सभी के लिए लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक पढ़ाई जाती है। वहीं से मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, दूसरा प्रकार है भोजन का राजसी भोजन। राजसी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये उन लोगों के लिए होता है जो कि मतलब भोग विलास में बिलीव रखते हैं। इनका खाना मतलब ये खाने को प्रायोरिटी देते हैं, तीखा खाना, ठीक है, दिखावा करना, राजसी भोजन। रीड करेंगे, अब आपको समझ में आएगा जल्दी से। राजसी भोजन में मिर्च, मसाले, खट्टे पदार्थ अधिक मात्रा में होने के कारण मनुष्य की इंद्रियां बहुत अधिक उत्तेजना का अनुभव करती हैं। ऐसे पदार्थ कार्य, विचार, भावों में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है ऐसा भोजन करने से। ऐसे भोजन में राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को भोग विलास की ओर उन्मुख करती है। ऐसा भोजन ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा या फिर खुश्क होता है। ऐसे भोजन के सेवन से आमाशय यानी पेट में जलन पैदा होती है। भोजन गरिष्ठ होने के कारण शीघ्र पचता नहीं है। ठीक है, उदाहरण है इसके चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय, मिठाइयाँ, नशीली वस्तुएं, ये सभी क्या हैं, राजसी भोजन के प्रकार हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये धनाढ्य व्यक्तियों का एक भोजन का प्रकार है। ठीक है, अब आप हेल्थ, फिजिकल और योगा एजुकेशन स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इसका मकसद क्या है, ताकि आप पौष्टिक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करें, बैलेंस्ड डाइट लें। ठीक है, राजसी भोजन की तरफ आपको नहीं जाना है। चलिए आगे रीड करेंगे यहाँ से। इस भोजन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह भोजन पाचन शक्ति बिगाड़ देता है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, खराब हो जाती है। मनुष्य बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसका मन अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठता है। तो अभी तक हमने 2 प्रकार पढ़े, सात्विक भोजन, अच्छा भोजन। ठीक है, राजसी भोजन ये भोग विलास की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और तामसी भोजन को समझ लेते हैं, ये क्या है। ये देखिए एक तरीके से बासा खाना, कच्चे गले सड़े फल, दुर्गंध युक्त, पौष्टिक तत्वों से और जिसमें कीटाणु आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब जो खराब सा खाना होता है ना, वही तामसी खाना होता है, तामसी भोजन होता है। ऐसा खाना खाने से दानव प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। गुणों की दृष्टि से निष्कृष्ट होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि मस्तिष्क यानी मानसिक दृष्टि से भी यह भोजन त्याज्य है, इसको त्यागना चाहिए। ठीक है, अब भाई बासा खाना तो आप खाएंगे नहीं, सड़े गले फल तो खाएंगे नहीं, सब्जियां तो खाएंगे नहीं। अगर आप खा रहे हैं तो इसको आपको त्यागना चाहिए, यह आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और विभिन्न रोगों से ग्रस्त होकर मनुष्य का शरीर शक्तिहीन हो जाता है। ऐसा भोजन का सेवन करने वाला आपके लिए, अपने लिए तथा समाज के लिए अभिशाप है, ऐसा माना गया है। योगियों के अनुसार हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है। आपके माता पिता घर में जितने भी बड़े हैं वो आपको बताते हैं, सिखाते हैं कैसे भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए।
तो वही सारी चीज़ें हैं जो जनरल लाइफ में आप देखते होते हैं। यह भोजन गुणों की दृष्टि से निष्कृष्ट, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा व्यक्ति में तामसी प्रवृत्तियां जागृत करने वाला होता है। इस भोजन के कारण व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा, निकम्मा, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, 3 प्रकार पढ़े हमने भोजन के, सात्विक, राजसी और तामसी। करेक्ट। अब एक और पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, भोजन कब करें कब ना करें। ठीक है, वर्तमान भागदौड़ के जीवन में मनुष्य के पास समय ही नहीं है वह आराम से समय पर खाना खा सकें। ठीक है, भागदौड़ में आप लोग खाना खाते हैं, इस चक्कर में आप जंक फूड लेना शुरू कर देते हैं। लोग भागते भागते खाना खाते हैं। अर्धरात्रि को कलिष्ट भोजन करना तो आधुनिकता की पहचान बन गई है। ठीक है, आधी रात को आपको भूख लगेगी तो आप जंक फूड ले लेंगे। शादियों में, विवाह समारोह में, अन्य गरम ठंडा चिकनाई युक्त मिर्च मसाले भरपूर मात्रा में खाते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसकी आदत आपको बन जाती है। फिर योगी लोग कहते हैं रात का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए, सोने से 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, परंतु स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। इसलिए यदि आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वही पॉइंट्स रिपीट होंगे जो हमने अभी पीछे डिस्कस करें। दिखा देती हूँ कौन से वाले, ये वाले सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे, कि कैसा भोजन करें, तो यही सारी चीज़ें लिखनी है आपको, कब करें कब ना करें। चलिए रीड कर देती हूँ फिर भी। पहला, जब भूख लगे तभी आपको खाना चाहिए, जब जहाँ मिल जाए वैसा खाना ना खाएं। ठीक है, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाएं। दूसरा है, केवल उतना ही खाना खाना चाहिए जितने की भूख शांत हो जाए, मतलब भूख से ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रयास करें कि आपका भोजन सादा हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फोर्थ है, सदैव भोजन एकाग्रचित यानी कंसंट्रेट होकर करना चाहिए, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ये भी आपने सुना है। फिफ्थ है, जब तक ग्रास को पूरी तरीके से चबा ना लें तो तब तक दूसरा ग्रास आपको नहीं लेना, यानी भोजन को बहुत चबा चबा के खाना है। 6 पॉइंट है यहाँ पर, भोजन कभी भी हड़बड़ी में ना करें। भोजन तब करें जब आप मनचाहा समय भोजन में लगा सकें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपको कराया है। इसके लिए एक वीडियो के लिए लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप तक मैं पहुंचाती रहूँगी। मेरा नाम सोनाली सिंह है, और एक बार और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये जो हमने आज समझा है। ठीक है, भोजन के प्रकार आपसे पूछे ही जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आपको PYQ के सभी पेपर्स मिल जाएंगे पिछले सालों के। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।